सप्तऋषियों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जब भी हम अपने पौराणिक धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो हमें सप्तऋषियों का जिक्र अवश्य मिलता है। मित्रों, सप्तऋषियों जिसे 7 ऋषियों का एक समूह बताया गया है, ये वो ऋषि हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में लगा दिया। तो मित्रों, कौन है ये ऋषि और इन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिनके कारण इन्हें जगत के माता पिता के समान माना गया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से देवग्रंथ चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, सप्तऋषियों के जन्म से जुड़ी पुरानी कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। यही कारण है कि सप्तऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योति और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों के वध करने के लिए भेजा था। दूसरे ऋषि विश्वामित्र की बात करें तो ऋषि होने के साथ साथ वे राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किए जाने पर प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर तिरंकुश और सशरीर के दर्शन दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग स्वर्ग लोक बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करके दी, जो आज भी हमारी जीवा पर रहता है। कण्व ऋषि सप्तऋषियों की सूची में तीसरे स्थान पर ऋषि कण्व हैं, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि हिंदी रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोम यज्ञ की शुरुआत कण्व ऋषियों ने की थी। वे कण्व ऋषियों का ही आश्रम था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। भारद्वाज ऋषि सप्तऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। दरअसल भारद्वाज ऋषि श्री राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में से अर्थवेद में भारद्वाज ऋषि के कुल 23 मंत्री मिलते हैं। अत्रि ऋषि सप्तऋषियों में अत्रि ऋषि ब्रह्मा के पुत्र, अनुसूया के पति, सोम के पिता थे। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वे लोग सिंधु नदी को पार कर ईरान तक पहुंच गए थे। ईरान में पहुंचकर यज्ञ का खूब प्रचार प्रसार किया। पारसी धर्म की शुरुआत भी अत्रि ऋषियों के कारण ही हुई थी। वामदेव ऋषि ऋषि वामदेव सप्तऋषियों में छठे स्थान पर हैं, जिन्होंने संगीत का सूत्रपात किया था। दरअसल वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वही गौतम ऋषि जो अपने तपोबल पर ब्रह्मगिरि के पर्वत पर माँ गंगा को लेकर आए थे। शौनक ऋषि सप्तऋषियों में 7वें स्थान पर शौनक ऋषि हैं, जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल को चलाने के लिए उन्हें कुलपति की उपाधि मिलती है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि सप्तऋषियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि सप्तऋषियों ने हमारे जगत कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो मित्रों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।